बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ और आप हमारी ऑफिशियल पेज पे हैं। सिर्फ बात आज उस मामले पर करेंगे जिस पर जो सहाफ़ती बरादरी है या सहाफ़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में है, गहरा दुख है, अफसोस है और फिज़ा सोगवार है। इस तरह का कोई वाक़या पेश आए जहां पर कोई सहाफ़ी टारगेट हो अपने फ़राइज़ की, जहां पर वो खिदमात अंजाम दे रहा हो या फ़राइज़ अंजाम दे रहा हो, तो वहां पर अगर उसे टारगेट किया जाता है तो शायद यह काबिल अफसोस है ही, और इस पर कोई आवाज़ ना उठाए तो शायद वो इससे भी शर्मिंदगी वाली बात होगी। दरअसल पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर हैं, सहाफ़ी थे, एंकर पर्सन काफ़ी वक्त से, और ARY समेत कई चैनल्स के अंदर काम कर चुके थे या ARY पर मौजूदा वक्त में थे, अरशद शरीफ साहब। तो हुआ ये कि जो मामलात सामने आए उसने एक बार सबको थोड़ा सा परेशान कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह सुबह खबर देखने को मिली अरशद शरीफ के हवाले से और उनकी अहलिया जवेरिया सदीकी की तरफ से जो जानकारी दी गई, वो बहुत सारे लोगों को हिला कर रख देने वाली। दरअसल वो एक बताया ये जाता है, जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, कि वो लंदन में अभी नहीं थे, लंदन से नायरोबी चले गए थे, जो कीनिया का एक हिस्सा है, अफ्रीका का छोटा सा पार्ट। तो वहां पर वो थे और वहां एक हादसे का शिकार हुए, अपनी जान गंवा बैठे। ये पहली इतला थी। लेकिन उनकी अहलिया की तरफ से, जो आप टाइटल बॉक्स में भी ऊपर देख पा रहे हैं और मैंने थंबनेल में भी आपके लिए वो ट्वीट रखा है जवेरिया का, जो उनकी अहलिया है उनकी तरफ से जो सबसे पहले इतला दी गई कि उन्हें जानकारी मिली है और इस तरीके से उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए हैं, ये उनकी अहलिया मोहतरमा कह रही थी। ये खबर सामने आते ही, चूंकि हमारी जानकारी के मुताबिक इमरान खान ने सबसे पहले जानकारी दी, ये भी अभी कंफर्मेशन नहीं, क्लियरिटी इस पर भी सही तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन अरशद जो कि एक तवील मुद्दत से डिबेट शोज भी कर रहे थे, खुद उनका यूट्यूब चैनल अपने नाम का है, ARY जैसे बड़े नेटवर्क के साथ एक तवील मुद्दत से काम कर रहे थे और अच्छा खासा तज्जिया जबरदस्त अंदाज में बेबाक तरीके से अपनी बात रखा करते थे, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज्यादा सवाल उठाते थे। और आखिरी जो 22 अक्टूबर का, मैं उनके हालांकि ट्वीट तो 23 अक्टूबर का है, कि जिसमें उन्होंने कहा कि डिग्गी में बैठकर कौन जाया करता था, और डिग्गी वाला वज़ीर आज़म हैशटैग करके शहबाज शरीफ निशाने पर थे। कमर जावेद बाजवा की तरफ भी इशारा है, और हमें जो जानकारी मिली कि वो एक तहकीकात कर रहे थे करप्शन के सिलसिले में, और एक एलन नाम की एक साथी हैं उनके, जो कि इस वक्त नायरोबी के अंदर कीनिया में है, तो उनके साथ मिलकर ये तहकीकात कर रहे थे, और इसके बाद शायद उन्होंने ये रिपोर्ट पूरी मुकम्मल करके उसके बाद ऑन ईयर भी करना था ये सारा, लेकिन उससे पहले उन्हें कत्ल कर दिया गया। और शहबाज शरीफ पर और उनकी इस्टेब्लिशमेंट पर सवाल उठ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि कमर जावेद बाजवा भी इसके पीछे है, क्योंकि उनके खिलाफ या उनके ताल्लुक से बहुत ज्यादा उनके तल्ख बातें हमेशा सामने आती रही हैं, और इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा उनने उनको टारगेट किया है। और सहाफी अरशद शरीफ की मैयत की भी शिनाख्त तो कर ली गई है, लेकिन वापस पाकिस्तान कब आएगी? मरियम औरंगजेब मुस्लिम लीग नवाज की स्पोक्स पर्सन भी है, मिनिस्टर भी है, हमसे थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा कि उनकी मैयत को वापस लाने के लिए जो कयास रैयां लगाई जा रही हैं, ये हुआ होगा, वो होगा, फलाने मारा, फलाने ऐसे, तो इन चीजों से बचा जाए, थोड़ा गुरेज किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ है उनका बयान सामने आया, उन्होंने दुख और अफसोस का इजहार किया, लेकिन मैयत को लाने के लिए उन्होंने अफ्रीकी हुकाम से राब्ता किया है, खुसूसी इंतजामात की बात उनकी तरफ से कही गई, और गलत फहमी पर पुलिस फायरिंग का निशाना बनाए, ये कैनिन पुलिस की तस्दीक की गई है। यानी जो नायरोबी की पुलिस है, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के दौरान जब चेकिंग हो रही थी तो वो गलत तरीके से, गलत फहमी का शायद लगा होगा कोई गैंगस्टर है क्या है, ये पुलिस का बयान है, उस हिसाब से उन्होंने गोली चलाई, और गलती से वो शायद इस पर वो माजरत भी करें, लेकिन जो मामलात हैं वो तहकीकात तक भी पहुंच गए हैं। और अरशद की कीनिया में जब वफात हुई या उनको टारगेट किया गया, जो इस तरीके से इतलात हैं, तो जबरदस्त तरीके से बिला जवाज जो है वो मजम्मत तो की जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान के अंदर तवील मुद्दत से एक सिलसिला चल रहा है कि जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को, सहाफियों को, टीवी एंकर्स बिलखुसूस, अफगानिस्तान में बीच में ये दौर देखा था जब तालिबान आए थे, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला थम गया, अच्छा थोड़ा सिस्टम हो गया। पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला अब भी चल रहा है, पिछले कुछ दिनों में इस तरह के वाकया टारगेट करने की कोशिश हुई है, और इमरान खान जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो वाले इमरान खान नहीं बल्कि दूसरे वाले इमरान खान जो सहाफी हैं, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, अलग अलग केसेस लगे, उस पर लेकर पाकिस्तान हुकूमत काफी ज्यादा घेरे में रही, इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर पुलिस काफी ज्यादा सुर्खियों में आई। लेकिन इमरान खान का अरशद शरीफ के कत्ल पर अदालती तहकीकात का भी मुतालबा हो चुका है, और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि वो बिना किसी देरी के उनकी मैयत को वापस लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सहाफी नायरोबी अफ्रीका के अंदर कीनिया का ये हिस्सा है,
بہت قریب پڑتا ہے، تو وہاں پر انہیں ٹارگٹ کیا گیا، گولی لگنے سے موت ہوئی، اس طریقے کی خبر ہے۔ اور سب سے پہلا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں پاکستان واپس لائیے، پہلے ان کی میت اور مذہبی اعتبار سے جو کافی اہمیت جو چیزیں رکھتی ہیں وہ سب سے پہلے، یعنی جو آخری رسومات ہیں وہ انجام دی جائیں، اور ان کی فیملی میں جویریہ جن کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا اور پوری جانکاری انہوں نے دی۔ اور دوسرا، انہوں نے تمام میڈیا چینل سے، تمام صحافیوں سے کہا کہ بریکنگ کے چکر میں ہماری فیملی کے یا ان کے اسپتال کے جب وہ بیمار تھے یا کسی بھی طریقے سے کوئی فوٹو یا تصویر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس ہے، تو خدا را اس کو شیئر نہ کیجیے گا، کسی بھی طریقے سے اس کو ٹی وی پر چلا کر ہمیں پریشان نہ کیجیے گا، یہ بھی ان کی طرف سے ضرور کہا گیا ہے۔ لیکن دوسرا، ایک تو غلط فہمی سے فائرنگ ہوئی، یہ کلیئرنس دی جا رہی ہے نائروبی کی طرف سے۔ دوسرا، انتظار اس بات کا بھی ہے کہ آخر اگر اس طریقے سے ہوتا ہے تو پھر کون، سیفٹی میجرز آپ کے پاس کیا ہیں، پولیس پر سوال اٹھے گا۔ لیکن تیسرا سوال جو ایک بڑا طبقہ پوچھ رہا ہے وہ یہ بھی کہ موجودہ وقت میں آپ کیسے، یہ سارا جو سلسلہ ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ باہر کیوں گئے تھے یا بھاگے کیوں تھے یہاں سے، پاکستان کے باہر اس طریقے سے کون سے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان میں آ کر واپس مکمل نہیں ہوتے اور باہر جا کے مکمل کرنے پڑتے ہیں، ان پر کیا، یا کوئی بڑا انکشاف کرنے والے تھے۔ تو ایک دھڑا یہ مانتا ہے کہ ان کو نہیں بھاگنا چاہیے تھا، اس پر بھی سوال ہے کیوں وہ ملک چھوڑ کر بھاگے۔ اور دوسرا ایک بڑا گروپ ہے وہ جو مانتا ہے کہ وہ بڑا انکشاف کرنے والے تھے، بہت سارے لوگوں کو بے نقاب انہوں نے کرنا تھا، لہٰذا ان کو ٹارگٹ کیا اس طریقے سے۔ اور اب چونکہ ان کی اہلیہ کی طرف سے کنفرمیشن کر دی گئی ہے تو تحقیقات کا بھی مطالبہ ہوا، لیکن تحقیقات ہوگی یا نہیں، پہلا جو اس وقت پرائیورٹی میں ہے، جو اس وقت ترجیحات میں پاکستان حکومت کے ہے، نواز شریف یا ان کے ساتھی سوچ رہے ہیں، یا شہباز شریف جو بالخصوص اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، کہ پہلے تو ان کو واپس ملک لایا جائے، اس کے بعد باقی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ بہرحال انتظار اس چیز کا، لیکن بطور صحافی بہت دکھ ہوتا ہے، اور اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے اس طریقے سے جو جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے غلط طریقے سے، اس سے بڑا شاید اس ڈیموکریسی کا فورتھ پلر کہلانے والے، اس پیشے سے تعلق رکھنے والے، اس سے وابستہ لوگ بہت مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب کی، ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت اور دعا کریں گے کہ اللہ جو ان کے اس وقت، سب سے پہلے جب صبح خبر پہنچی اس وقت بھی حالانکہ پیغامات کے ذریعے ہم نے کوشش کی تھی ان کے گھر والوں تک پیغامات پہنچانے کی بذریعہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، لیکن اب پھر سے کہیں گے کہ دعا کریں گے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور صبر جمیل جو ان کے پسماندگان ہیں، بالخصوص ان کی اہلیہ ہیں، اور شاید باقی لوگ بھی، فیملی کی اتنی جانکاری ہمیں نہیں ہے۔ بہرحال یہ خبر پاکستان سے تھی، اور بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بنائیں۔